राजस्थान यूनिवर्सिटी बिल्कुल राजस्थान विश्वविद्यालय की एक और मिस्टेक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। काफ़ी कैंडिडेट है जिनको कल तक पता था कि आपके जो रिवेल के फॉर्म की डेट थी वो क्या थी, 2 दिसंबर अंतिम तिथि थी, लेकिन उन्होंने डेट्स में भी चेंजेस अब कर दिए हैं और ऑलमोस्ट सभी के जो रिवेल के फॉर्म है वो शुरू हो गए हैं। आपको बता दें कौन कौन सी रिवेल के फॉर्म शुरू हो गए हैं, एक बार आपको ये चीज़ देखनी होगी। देखिए यहाँ पे रिवेल के, स्क्रूटनी के और RTI के तीनों के फॉर्म चल रहे हैं, तो आप लोगों को रिवेल का फॉर्म बनना है। रिवेल के फॉर्म का मतलब सीधा सीधा होता है रीचेकिंग करना, मतलब आपके कम मार्क्स आए हैं, आपने अच्छा खासा कॉपी में लिखा था, आपकी यूनिवर्सिटी ने कम मार्क्स दिए हैं, तो आपको रिवेल का फॉर्म है जो कि भरना होगा। तो और फिर उसे वापस से आपकी कॉपी चेक होगी। इसमें आपका कोई एग्जाम नहीं लगता, इसमें आपकी एक बार से वापस से कॉपी को चेक किया जाता है। अगर आपके नंबर बढ़ते हैं तो आपके नंबर है जो कि बढ़ाए जाते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि इसमें नंबर बढ़े ही, इसमें नंबर घटा भी दिए जाते हैं कई बार यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये यूनिवर्सिटी के फंडे हैं पैसे कमाने के कैसे भी, लेकिन आपको हम हमारा यहाँ पे देखिए एक तरह से वो था इन्फॉर्मेशन देना कि आपके रिवेल की डेट आ गई है, तो कौन कौन सी डेट है किन किन कैंडिडेट्स की, वो हम आपको एक बार बता देते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले BCom फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर के जितने विद्यार्थी हैं नॉन कॉलेज के, उनके यहाँ पे रिवेल के फॉर्म शुरू हो गए हैं। 30 नवंबर यहाँ पे अंतिम तिथि है। कल तक ये तिथि आपको 2 दिसंबर दिख रही थी, डेट्स को घटा दिया गया है, 30 नवंबर कर दिया गया है। BCom थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, BCom थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर नॉन कॉलेज, ये देखिए BCom थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर नॉन कॉलेज ऊपर दे दिया। BCom थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर यानी ये ऊपर तो है BA थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, और BCom थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर ये भी 30 नवंबर के। मतलब BCom के फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो नॉन कॉलेज के हैं अपना फॉर्म भरते रिवेल का, BA वाले यानी सेकंड ईयर के थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर, BCom थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। इसके अलावा आप BSc वाले देखेंगे तो BSc के भी शुरू हो गए हैं, और रेगुलर वाले विद्यार्थियों के BA सेकंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के यहाँ पे रिवेल के फॉर्म स्टार्ट हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं नीचे सभी हॉनर्स कैटेगरी के फॉर्म हैं। फिर आप और नीचे जाओगे तो आपको BA फोर्थ सेमेस्टर के फॉर्म जो कि दिखाई देंगे, उनकी तिथि अभी 30 नवंबर है जो कि रखी गई है। फिर यहाँ पे देखिए इतना तो ही रहा। सेकंड पेज आप BA BSc BCA के भी फॉर्म हैं, BBA की फॉर्म है। मतलब मान के चलेंगे जितने भी सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जितने भी यहाँ पे सेमेस्टर के कोर्सेज हैं, जिनके यहाँ पे अभी रिजल्ट आए, उनके रिवेल के फॉर्म शुरू हो गए। अब देखिए रिवेल के फॉर्म बनेगा क्या तरीका है, उस चीज़ के लिए रिवेल का फॉर्म कैसे फिल होगा। मान के चलिए आपको फॉर्म फिलअप करना है यहाँ पे कि जैसे कि BCom फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर नॉन कॉलेज का फॉर्म फिलअप करना है, तो साइड बार में वैसे लॉगिन भी दिया हुआ है। अगर वहाँ से आप नहीं करते हैं तो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएं, जहाँ पर आपको देखिए इस तरह से आपको गूगल पर सर्च करना है uniraj.org। आप जब ये सर्च करोगे तो आपके सामने इस तरह का पोर्टल है जो कि ओपन हो जाएगा। देखिए इस पोर्टल में चेंजेस कर दिया गया है, पहले अलग तरह से खुलता था, लेकिन अब ये नया फॉर्मेट है। यहाँ पे इस वेबसाइट के ढांचे में चेंज कर दिया है इन्होंने। तो आप यहाँ पे फर्स्ट इधर देखोगे ऊपर ऊपर ही तो ये आ रहा है एग्जाम एनुअल फॉर्म वाला, उसके जस्ट साइड में आ रहा है एग्जाम फॉर्म फॉर UG PG सेमेस्टर एग्जामिनेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और यहाँ पे आप लोग देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड में आपको रिवैल्यूएशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, लेकिन आपको यहाँ पे नहीं जाना, आपको आना है लॉगिन पे। कहाँ पे जाना है, लॉगिन पे आना है, और लॉगिन इस पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर जब क्लिक करोगे तो आपको अपनी यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है। यूज़र नेम और पासवर्ड आपको ध्यान से फिल करना है। इसको लॉगिन बटन पर है जो कि आपको क्लिक करते हैं। जब आप लोग अपनी ID को लॉगिन कर लेते हैं, यूज़र नेम और पासवर्ड डाल अगर आप लोगों को लॉगिन करना होता है, लॉगिन करने के बाद में आपका डैशबोर्ड आपके सामने खुलता है, जिसमें कि डेट नाम दिखाई देता है और आपकी प्रोफाइल दिखाई दे जाती है। फिर आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे नॉन कॉलेज की प्रोफाइल खोली है हमने, सेम प्रोफाइल रेगुलर की खुलेगी। चेंज है जितना है कि यहाँ पे नॉन कॉलेज तो कुछ ऑप्शन मिल रहे हैं, जैसे नॉन कॉलेज प्रैक्टिकल, अदरवाइज ये सारे ऑप्शंस आपको भी देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए रिवेल का ऑप्शन अलग से दिखाई दे रहा है, वैल्यूएशन, तो ये वो ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं कि एक तो नॉन कॉलेज का ये ऊपर ऊपर देखने को मिल रहा है, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर का है ये विद्यार्थी, तो इनका थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पे आ रहा है। अब देखिए इनके भी नॉट प्रमोटेड आया है, तो चलिए चेक करते हैं कि रिवेल का लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक टू अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, एक तो फिल फॉर्म का, चेक पेमेंट स्टेटस का, सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हमको यहाँ पे रिवेल का फॉर्म भरना था, रिवेल्यूशन का आगे फिल फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है, तो फिल फॉर्म पर आप क्लिक कर देना। जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो आपका इस तरह का फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि आप लोग ओनली 50% पेपर पर ही क्या लगा सकते हैं, ओनली रिवेल लगा सकते हैं, वो भी थ्योरी पेपर में। आप क्या कर सकते हैं, थ्योरी पेपर में ही आप रिवेल फॉर्म लगा सकते हैं। जैसे कि मान लो आपके 14 पेपर हैं, अगर आपके 14 पेपर है तो आप 7 पेपर में ही क्या लगा सकते हैं, रिवेल लगा सकते हैं। यहाँ पे बोला गया है कि आपको ये जो फॉर्म भरने के बाद में हार्ड कॉपी कहीं भी जमा करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है।
फॉर्म भर के आराम से घर रखिए। 470 रुपये आपके एक पेपर के लगेंगे रिवेल के 470 रुपये लग रहे हैं आपके रिवेल के। फिर यहाँ पे दिया गया है अगेंस्ट रिवोल्यूशन फी अलॉन्ग विद पोस्टल चार्ज मार्कशीट 110 रुपये फॉर नॉन कॉलेज कैंडिडेट। तो इस चीज़ को छोड़ते देखिए 410 रुपये आप लोगों के रिवेल के लग रहे हैं और 50% पेपर पर ही आप लोग लगा पाओगे रिवेल। और यहाँ पे दिया गया है कि 15 दिन का टाइम दिया गया है आपको रिवेल फॉर्म भरने के लिए। फिर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट वर्ड पर क्लिक करोगे आपके सामने आपको सब्जेक्ट दिखाई दे जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इनका एक पेपर बैक दिखा रहा है, कौन सा दिखा रहा है, इनके ओनली एक पेपर इनका बैक दिखाया गया है, ये स्टार वाला। तो इन्होंने यहाँ पे इसको क्लिक कर देंगे, फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लोग सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो आगे ये खुल जाएगा। सेमेस्टर सेकंड का यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये फॉर्म है इनका और यहाँ पे इनका ये पेपर बैक दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, ये यहाँ तक ठीक है। ऊपर आपके नाम वगैरह दिखाई दे जाएंगे आप लोगों को और यहाँ पे इस पर आपको सेव एंड नेक्स्ट करना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे तो आएगा कि आपसे फीस कितनी लग रही है। देखिए नॉन कॉलेज की फ़ीस कितनी लग रही है, 110 रुपये अलग से चार्ज है नॉन कॉलेज का, अदरवाइज फ़ीस तो 470 रुपये है। तो इस तरह से एक पेपर के कितने लग गए, 580 रुपये लग गए। तो ये है एक सबसे बड़ा स्कैम राजस्थान यूनिवर्सिटी का। एक पेपर बैक रख के विद्यार्थी से कितने लिए जा रहे हैं, 580 लिए जा रहे हैं। अब जिन विद्यार्थियों के दो दो तीन तीन पेपर बैक हैं उनका आप सोच के देखिए कितना कितना पैसा हो जाएगा एक विद्यार्थी से। 1000-1500 रुपये नॉर्मली एक कैंडिडेट से वसूला जाएगा। फिर इनके कईयों के मार्क्स भी बढ़ेंगे। अब देखिए मार्क बढ़ेंगे ये तो है, कई विद्यार्थी बोल रहे हैं कि अच्छा खासा लिखा है, फिर भी 2-2 नंबर दिए, 5-5 नंबर दिए, उनके मार्क्स बढ़ेंगे। तो मार्क्स तो पहले भी दिए जा सकते थे, कॉपी चेक हुई थी उस टाइम भी। लेकिन एक तरह से ये है यूनिवर्सिटी का फंडा पैसे कमाने का कि रिवेल के फॉर्म लगवाए जाते हैं, पहले बैक रखा जाता है, फिर रिवेल के फॉर्म लगवाए जाते हैं, फिर कुछ विद्यार्थियों का तो मार्क्स बढ़ा भी दिए जाते हैं और कईयों का रिजल्ट सेम वैसे के वैसे दे देते हैं या मार्क्स घटा देते हैं, 1 नंबर बढ़ा देते हैं। इस तरह का ये यूनिवर्सिटी का फंडा है। अब आपको क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। जो भी विद्यार्थी फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं फॉर्म फिलअप करें। पेमेंट यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। वैसे 470 रुपये आपकी फीस है रेगुलर कैंडिडेट की तो, और अगर नॉन कॉलेज वाले हैं तो उनकी प्रोसेसिंग फीस अलग से लग रही है, वो 110 रुपये है। तो ये आपकी फ़ीस थी और फॉर्म के बारे में हमने बात की। तो आप लोग अपना फॉर्म है जो कि फिलअप कर सकते हैं। फिर आप पेपर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आपका ये यहाँ पे फॉर्म वगैरह खुल जाएगा और इस तरह से यहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यूपीआई में जाएंगे और यूपीआई पर क्लिक करके क्यूआर कोड पर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड नाउ टू पर फिर आपको क्लिक करना होता है। इस क्यूआर कोड का आप स्क्रीनशॉट लेकर और इस पर आप है जो कि पेमेंट कर देना। आपका फॉर्म है जो कि सबमिट हो जाएगा और इसको बैक मत लेना, बस बैक मत लेना, इसका क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट लेना, फ़ोन के बीच बटन से कट करना, फ़ोन पे से पेटीएम से जो भी आप यूज करते हैं उससे आप लोग इसका पेमेंट है जो कि कर देना। आपका पेमेंट है जो कि हो जाएगा और आपका फॉर्म है जो कि फिलअप हो जाएगा। उसके बाद में आप चेक कर लेना कि फॉर्म कम्प्लीटली सबमिट हुआ है या नहीं हुआ है। और कोई तरह की प्रॉब्लम आए रिवेल रिलेटेड आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं।